हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हैं अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12th का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5। ठीक है, सातत्य तथा अवकल नेता। और इसमें हमने आपको बहुत सारे लेक्चर प्रोवाइड करवा दिए, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिए। एक्सरसाइज 5B है ये। तो 5B से हमने 10 तक सवाल कर लिए थे। आप लोगों ने नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना? आपको दिक्कत होगी। हम लोग 11 से सवाल करेंगे और देखो किस प्रकार से सवाल होते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, ठीक है? फिर भी अगर आप पे नहीं बनते तो मैं बता देता हूँ, ठीक? चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 11 ये है आपके पास में कि साइन और tan x स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये दो फंक्शन है। इनका आपको क्या करना है? अवकलन करना है। एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है। तो याद हो आपको, तो मैंने आपको दो मेथड बताए थे। एक मेथड तो यू बी और टी में फंक्शन मानने वाला, याद होगा। अगर आपने शुरू के सवाल देखे होंगे तो आपको याद होगा, मैंने वो बताया था, डिटेल से बताया था एकदम। और एक मेथड मैंने इससे पिछले वाली क्लास में शॉर्ट मेथड का भी डिस्कस किया था कि उसमें किस प्रकार से करते हैं। तो मैं इस सवाल में मैं दोनों मेथड आपको बता देता हूँ। जैसे ये है सवाल, इसमें पहला मेथड ये है कि जो भी इसको है, इसको बाई बराबर हम मान लेते हैं कि बाई बराबर हमारे पास में कोई फंक्शन होगा tan x स्क्वायर, ये हमारा बाई बराबर है, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था कि आपको किसका अवकलन पता है, ये आपको देखना है। आपको साइन को पता है, आपको अभी अंदर वाली चीज़ को भूल जाइए। अगर आपको साइन का पता है तो आप जो अंदर लिखा है उसको मान लीजिए, ठीक है। तो आप लिख लीजिए माना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए माना tan x स्क्वायर बराबर u, यानी u बराबर tan x स्क्वायर, ठीक। ये आपने मान लिया। अब यहाँ पर आपको, ये आपके पास में ये है मान लो दूसरी समीकरण। यहाँ आपको देखो tan का अवकलन पता है, ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर अंदर भी है कोण, सिर्फ tan x का अवकलन पता है आपको। अंदर कोण क्या है वो आपको नहीं पता, ठीक है। तो उसको भी मान लीजिए। पुनः यहाँ पर तीन फंक्शन बनेंगे, तीन वाला मैंने आपको बता रखा है। पुनः b बराबर एक्स स्क्वायर। अब ये समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो तीन समीकरण है यहाँ से आपको निकालना है डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन एक्स, इसका एक्स के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। डी वी अपॉन डी एक्स तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक। और तो ये 2x हो गया, क्लियर। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तथा u बराबर क्या हो जाएगा, देखो v बराबर मतलब एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लिया, b मान लिया। तो v यहाँ पर रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, tan b हो जाएगा। अब इसका v के सापेक्ष कर लीजिए, तो डी यू अपॉन डी बी, ठीक है। क्योंकि हमको tan b का पता होगा, tan x का पता है, इसलिए मतलब कोण b आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा इसका, sec स्क्वायर b, क्लियर। तो ये sec स्क्वायर b आ गया। इसको आप एक डिब्बे में बंद कर लीजिए। अब आपको समीकरण 1 से देखना, देखो समीकरण 1 से, ठीक है। यहाँ पर आप लिख देना समीकरण 2 से, 2 से, ठीक। समीकरण 2 से आपने ये देख लिया। समीकरण 1 से आप क्या देखोगे, 1 से देखो, 1 से हमने जो हमारे पास y बराबर है साइन tan x स्क्वायर, तो tan x स्क्वायर ओवरऑल हमने कितना मान रखा है, u। तो यहाँ पर आप रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, साइन u। अब साइन x का हमको अवकलन पता है, तो साइन x का अवकलन पता है, यहाँ से डी वाई अपॉन डी यू निकाल लीजिए। जो भी ये फंक्शन लिखा है ये, इसके सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो साइन u का क्या हो जाएगा, कॉस u, डी वाई अपॉन डी यू, ठीक है, क्लियर। अब आपको पता है चूंकि फार्मूला क्या होता है, हमें ओवरऑल किसके निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो क्या आएगा, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसका अवकलन आपको जैसे मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स करना है, तो आप कितने में तोड़ें उसको, दो फंक्शन में तोड़ें, तीन फंक्शन में। तो डी वाई, वाई को आपने कौन सा फंक्शन माना है, किसका फंक्शन, बाई को आपने क्या माना था, जो बाई माना था, बाई बराबर क्या था, साइन यू आया था। तो ये यू का फंक्शन है, तो इसका यू के सापेक्ष अवकलन इनटू यू को आपने किसके सापेक्ष अवकलन किया है, बी के सापेक्ष। यू को आपने बी माना ना, देखो यू है 10, मतलब यू यहाँ पर 10x स्क्वायर है, एक्स को क्या माना है, वी, एक्स स्क्वायर को क्या माना है, वी।
तो u बराबर टेन बी, तो ये b का फंक्शन हो गया। तो जिसको मतलब जिसका मानते हैं उसी के सापेक्ष उसका अवकलन करते हैं, ये आपको ध्यान रखा है। तो y को हमने u वाला फंक्शन माना था, तो y हमारा u वाला फंक्शन था तो इसका u के सापेक्ष कर दिया। u हमारा v वाला फंक्शन था तो b के सापेक्ष कर दिया। v हमारा x वाला फंक्शन है तो इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। बस इस तरीके से आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है। अभी मैं और सवाल बता दूंगा, टेंशन ना लीजिए। तो डी वाई अपॉन डी यू क्या है हमारे पास में, डी वाई अपॉन डी यू ये है कॉस यू, और डी यू अपॉन डी बी क्या है, डी यू अपॉन डी बी सेक स्क्वायर बी, और डी बी अपॉन डी एक्स क्या है, टू एक्स। क्लियर, टू एक्स दिख गया, हाँ दिख गया। तो यहाँ से कॉस यू का मान रख दीजिए, यू का मान क्या है, टेन एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, बी का मान क्या, बी का सिर्फ एक्स स्क्वायर, और टू एक्स ये है ही, ठीक है। तो ये फंक्शन आ गया हमारे पास में ओवरऑल। टू एक्स को पहले लिख दीजिए, तो टू एक्स और ये आ गया कॉस टेन एक्स स्क्वायर और इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हमारा ओवरऑल डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया फंक्शन। क्लियर, सॉरी ये आ गया आपके पास में, ये y का x से सापेक्ष अवकल गुणांक है, ठीक है। तो ये देखिए मेथड हमारे पास में फर्स्ट है, इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। अगर वो बोल देगा तो आपको ये मेथड आना चाहिए। अच्छा, अगला देखो सवाल, यही वाला सवाल है, हम सेकंड मेथड से करते हैं। देखो सेकंड मेथड से किस प्रकार से होगा, जैसे y बराबर हमारे पास में क्या दिया है, साइन और ब्रैकेट में टेन एक्स स्क्वायर, ठीक। इस मेथड में आपको क्या करना है, डायरेक्ट x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। देखो क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका देखो d अपॉन डी एक्स और साइन टेन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको ध्यान से समझना है, ये मेथड छोटा है लेकिन ध्यान से समझने वाला है। देखो आप साइन का जानते हैं, अंदर क्या भूल जाइए, अंदर क्या है भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए, नहीं भूलेंगे तो आपको समस्या होगी। साइन के अंदर क्या, कोण के अंदर, जो कोण ही तो है, तो साइन के अंदर क्या होता है, मतलब साइन के साइड जो पास में तो कोण होता है, तो जो कोण क्या है उसको भूल जाइए। साइन का क्या होता है, कॉस, तो कॉस होता है, अब जो कोण में है वो वैसा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर। अब इस कोण का दोबारा कीजिए, तो डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो कॉस टेन एक्स स्क्वायर, ठीक। अब टेन का क्या होता है, अंदर कोण क्या है, भूल जाइए भूल जाइए भूल जाइए, टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर वैसा ही रहेगा। अब टेन के अंदर कोण क्या है उसका दोबारा कीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का क्या आता है, टू एक्स, तो टू एक्स पहले लिख लो, कॉस टेन एक्स स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बस ये आंसर। देखो हो गया कि नहीं, ये एक लाइन का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो ये सवाल हो गया आपका 11वां। इसी का दूसरा पार्ट है वो भी मैं करवा देता हूँ। देखो दूसरा पार्ट है आपके पास में, y बराबर साइन एक्स प्लस 5, ठीक है। डायरेक्ट दूसरे वाले मेथड से करते हैं, y का x के सापेक्ष के अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। अवकलन करने पर कर दो, डायरेक्ट अवकलन कर दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब साइन का क्या होता है, साइन जो भी बाहर लिखा उसका, कोण क्या है भूलो, मारो गोली, गोली मार दो, हटाओ, ख़त्म, एकदम मार दी गोली सच में ख़त्म तो नहीं कर दिया, गोली मार दोगे बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है, मतलब भूल जाओ। साइन क्या होता है, कॉस, तो कॉस लिखो, कोण में जो भी है वैसा ही लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब कोण का दोबारा करना है, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5, बस सिंपल हो गया। तो कॉस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5
और इसका आपको एक्स का 2x और 5 का 0, तो ये आ गया। तो कितना आ जाएगा 2x और कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये dy/dx आ गया। सिंपल। लो, इतने छोटे छोटे सवाल हैं एकदम, ठीक है, क्लियर। तो ये ऐसे करना है। देखो 12वां सवाल है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, एक हिंट। बाकी उसके 2 पार्ट हैं, वो आप आराम से कर लेना। x + a की पावर n m है, ठीक है, और x + b की पावर n, कॉमा x की पावर n + a की पावर p और x की पावर m + b की पावर q। इसमें आपको अवकलन करना है। देखो मैं एक पार्ट बता देता हूँ, ये वाला, बाकी आप कर लेना, सिंपल है। इसको उठाओ, सॉल्यूशन y बराबर x + a की पावर m, ठीक है, इसका आपको अवकलन करना है। अब देखो ये पॉलिनोमियल है, यानी बहुपद है, बहुपद की घात वाला, जैसे x की पावर n वाला बहुपद है ना, तो इसका तो आप जानते हैं पहले घात का होता है, फिर ये अंदर वाली चीज़ लिखी होती है उसका, ठीक है। तो घात के हिसाब से करो, आपको क्या करना है, घात के हिसाब से। तो x के सापेक्ष डायरेक्ट अवकलन करो तो dy/dx, और m पहले आएगा तो m और x + a की पावर -1, मतलब m-1, इसमें से कम होगी। अब इसका दोबारा होगा dy/dx और x + a, ठीक है। तो ये आ गया m x + a की पावर m-1 इंटू एक्स का 1, a का कांस्टेंट 0, तो कितना हो जाएगा m x की पावर a प्लस, ये देखिए, हाँ आप दिख रहा है a है, ठीक है, a है a m-1, तो ये dy/dx आ गया। सिंपल, ठीक है। दूसरा पार्ट आप कर लोगे, ऐसा ही है दूसरा वाला। तीसरा वाला मैं बताता हूँ, ये वाला खुद से कर लेना, ठीक है। तो देखो तीसरा वाला क्या है, तो मान लो, फिर से मान लो, ठीक है। चलो मैं दूसरे पेज पर कर देता हूँ। तो ये देखो है, इसमें आपको x सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखो क्या करोगे, dy/dx बराबर, घात का कर लो पहले, तो p और x की पावर n + a p-1। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना, इसका फिर से करना है dy/dx x की पावर n + a, ठीक है। तो देखो p और x की पावर n + a की पावर p-1। अब यहाँ पर देखो x का करोगे, पहले घात का होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो पहले घात का होगा तो क्या हो जाएगा n और x की पावर n-1, और x का दोबारा करोगे तो x का कितना होता है 1, ठीक है, ध्यान रखना। तो x की पावर n का तो ये तो है n x की पावर n-1, और a का क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से n का बाहर गुणा हो जाएगा, तो n p x की पावर n-1 और x की पावर n + a की पावर p-1। तो ये इसका आंसर हो गया फाइनल। क्लियर, समझ में आई बात। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो इसी प्रकार से 13, 14, 15 ये सवाल हैं, ये आपको करने, टेंशन नहीं लीजिए, सब कुछ हो जाएंगे, ठीक है। बस आपको ध्यान से पढ़ते रहना, ठीक है। तो बाकी आप सवाल ट्राई कीजिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शुरू में ही है। तो बाकी सवाल हम कल करेंगे, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तब तक आप क्वेश्चन कीजिए एक्सरसाइज के, आप पे बनेंगे, नहीं बने तो हम बैठे हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल फिर, बाय बाय।